Welcome back everyone. Welcome to Civil Services Study Practice Set नंबर ये 129 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस के लिए चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर। इम्पोर्टेंट है ये, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो पहला प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य कौन सी नदी बहती है? तापी, नर्मदा, चंबल या सोन? यह है विंध्य रेंज और नीचे है सतपुड़ा रेंज, यानी उत्तर में विंध्य और दक्षिण में सतपुड़ा। तो इनके मध्य जो बहती है वो नर्मदा रिवर बहती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अर्थात नर्मदा नदी जो है वो विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य बहती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखला में बांटा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम इनमें से कौन सा है? देखिए, सबसे उत्तर में है महान हिमालय या वृहद हिमालय या हिमाद्री भी इसको बोलते हैं। उसके दक्षिण में आ जाओ, यानी नीचे की तरफ, तो मध्य हिमालय, इसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। सबसे दक्षिण में है शिवालिक। तो वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, इसका आंसर हो जाएगा डी। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। देखिए, उत्तर में बर्फ से ढका जो हिमालय है हमारे देश के लिए संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब क्या होता है? बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय हिमाद्री कहते हैं। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में है, यानी इसके दक्षिण में। और जो शिवालिक है वो सबसे दक्षिण में। ठीक है, सबसे दक्षिण में शिवालिक। नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो डूरंड रेखा है 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी और यह रेखा अब अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन विकसित की गई 1896 में सर डूरंड के द्वारा, और ये जो रेखा है वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। बिल्कुल ठीक है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा? सीमा रेखा, डूरंड रेखा। और पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिफ। भारत और बांग्लादेश पूछ ले, वो भी रेड क्लिफ। और मैकमोहन, इंडिया चाइना। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा जो 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी, यह रेखा अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इंडिया के लगभग मध्य से होकर गुजरती जाती है ये। तो छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, नहीं गुजरती तो मणिपुर से। सी है इसका आंसर। देखिए, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ये। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? 8 राज्यों प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगा है उत्तर प्रदेश। थोड़ी है इसका आंसर। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा है। इसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड, बिहार से। 8 हो गए। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगती है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो कुल 9 हो गए, यानी राज्य 8 हो गए। त्रिपुरा निम्नलिखित में से किस देश से 3 ओर से घिरा है? कल के प्रश्न टेस्ट में भी था ये प्रश्न। त्रिपुरा है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। ठीक है, और एक सिक्किम राज्य भी है भारत का जो 3 देशों से घिरा है। ऊपर से आ रहा चीन, पश्चिम में नेपाल, पूरब में भूटान। तो 3 और
बांग्लादेश से घिरा राज्य जो है भारत का त्रिपुरा है। त्रिपुरा केवल उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम से जुड़ा है, इसके अतिरिक्त यह 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। संकोच नदी जो है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यांग्याप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ये दोनों के दोनों सही है, सी है इसका आंसर। देखिए, संकोच नदी का उद्गम जो है वो होता है उत्तरी भूटान से। यह भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। इसे स्वर्णकोसा नदी भी कहा जाता है। संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यांग्याप दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 कथन है यहाँ पर। अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में स्थित हैं, जो सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। अरावली के पश्चिमी ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। बिल्कुल, ये भी करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो अरावली की पहाड़ियाँ जो है राजस्थान राज्य में स्थित हैं और यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। यह पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है और अरावली के पश्चिम की ओर से निकलती है माही नदी और लूनी नदी। इसमें जो लूनी नदी है वो कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। कई बार प्रश्न एग्जाम में किया कि लूनी नदी कहाँ किस महासागर में गिरती है, तो कहीं नहीं गिरती, वो कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है यहाँ पर, नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, लेकिन दक्षिण भारत की डोडा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो पहली कौन सी है? अन्नाईमुडी। फिलहाल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों सी है इसका आंसर। तो नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो ब्लॉक पर्वत है एक, और मुख्यतः चारनोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेट्टा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अन्नाईमुडी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, दो स्टेटमेंट वाला। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है और पालघाट गैप जो है पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण में पालघाट है और जो पालघाट गैप है वो पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। 12वां प्रश्न है, दो स्टेटमेंट वाला। एक बार फिर से, कौन सा इसमें सही होगा। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। जो कोको जलमार्ग है इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। यह भी सही है, दोनों के दोनों कथन सी है इसका आंसर। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हीलर द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर स्थित है। ब्राह्मणी, वैतरणी, गंगा, कावेरी। व्हीलर द्वीप ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, व्हीलर द्वीप ओडिशा तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपनी मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। क्वेश्चन नंबर 14, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वन पाए जाते हैं किस प्रकार के। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन भी मिलेंगे, यानी सदाहरित वन मिलेंगे, पर्णपाती वन भी वहां पर मिलेंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी मिलेंगे। तो सारे के सारे हो गए, डी है इसका आंसर। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन और सदाहरित वन या सदाबहार वन और पर्णपाती तीनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। कौन सी नई कौन सी पुरानी, इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार बने प्रश्न।
जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी यही है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। बिल्कुल ये सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ही है इसका आंसर। तो दोनों सही, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? रावी, सतलज, व्यास, चिनाब। ये प्रश्न एज इट इज यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा गया और बिल्कुल सेम ऑप्शंस और प्रश्न के साथ दूसरे एग्जाम में भी पूछा गया। इसका उत्तर है सतलज नदी। देखिए, सतलज नदी तिब्बत स्थित राक्षस तालिया झील से निकलती है। कहीं कहीं राक्षस भी लिखा है, इसको राक्षस भी लिखा है। यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए हिमाचल राज्य में प्रवेश करती है। यह हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है, आगे चलकर ब्यास नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। देखिए, महानदी पूर्वी भारत की नदी है जो छत्तीसगढ़ के सिहाबा पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर बहती है। यह नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती है और पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। जो पारादीप है वो भारत के उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर जिले में स्थित और बंगाल की खाड़ी से तटस्थ एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर है। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उपरोक्त में से कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं? महानदी तो बनाती है डेल्टा, गोदावरी भी बनाती है डेल्टा, कृष्णा भी, कावेरी, सारी की सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं। डी होगा इसका आंसर, मतलब जिसमें भी उपरोक्त सभी 1 2 3 4 होगा वो आंसर होगा, तो डी है। देखिए, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, पूर्ववाहिनी नदियां हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। सुंदरबन डेल्टा से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, न केवल भारत, न केवल एशिया, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, सभी को पता होगा। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है क्या? देखिए, पहला तो सही है, क्या दूसरा सही है? दूसरा भी सही है, तो दोनों के दोनों सही है, सी है इसका आंसर। देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं यहाँ और इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा जो है स्थल का वह भाग है या होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर अजय 25 प्रश्न है इसमें। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप। देखिए, भारत में दो द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर उनका शंक्वाकार होता है, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंश पर्वत, वलित पर्वत, इनमें से कोई नहीं, इनमें से तो एक है। ऐसे पर्वतों को कहा जाता है वलित पर्वत, ठीक है, यानी फोल्डेड माउंटेन या फोल्ड माउंटेन। जिन पर्वतों की सतह होती है ऊबड़ खाबड़, शिखर होता है उनका शंक्वाकार, उन्हें बोलते हैं वलित पर्वत। हिमालय एक वलित पर्वत है, आल्प्स भी एक वलित पर्वत है। ये एग्जाम्पल है वलित पर्वतों के। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तीन कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत और रूस के यूराल पर्वत पुराने वलित पर्वत हैं। भारत का हिमालय भी वलित पर्वत का उदाहरण है। बिल्कुल, तीसरा तो ऊपर वाले उसमें भी था क्वेश्चन में, तो सारे के सारे सही हैं, ये डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। देखिए, भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत, रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, इनकी ऊंचाई कम है, ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। भारत का हिमालय भी
फोल्डेड माउंटेन या फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? सर्वोच्चतम चोटी दक्षिण भारत की अन्नाईमुडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो अन्नाईमुडी या अनामुदी या अनामुड़ी सब कुछ लिखा है बुक्स में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी? 2695 मीटर। यह हिमालय के दक्षिण में या दक्षिण भारत में, हिमालय तो उत्तर भारत में और हिमालय के दक्षिण में ही होना दक्षिण भारत, भारत का सबसे ऊंचा स्थल है। इस प्रकार इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब जो दूसरे विकल्प थे एग्जाम्पल क्वेश्चंस में, जैसे डोडा बेटा, गुरु शिखर और महेंद्रगिरी। जो डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों में 2637 मीटर की ऊंचाई वाला सबसे ऊंचा पर्वत है और नीलगिरी जो है 1722 मीटर की ऊंचाई के साथ अरावली पहाड़ों का सबसे ऊंचा शिखर है। महेंद्रगिरी उड़ीसा के गजपति जिले के रायगढ़ उपखंड में एक पर्वत है। यह 1501 मीटर की ऊंचाई पर पूर्वी घाट के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 आसान सा प्रश्न है। नाथुला माउंटेन दर्रा या हिमालयन दर्रा डैश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। ये दर्रे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कौन सा दर्रा किस राज्य में पूछा जाता है? सिक्किम का दर्रा नाथुला, तो सी है इसका आंसर। मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है एग्जाम में। देखिए नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है, तो सी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 अंतिम प्रश्न है। दिहांग दर्रा भारत के डैश राज्य में स्थित है? दिहांग नदी का नाम भी है और एक दिवांग भी नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और जो दिहांग दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। डी है इसका आंसर। तो दिहांग दर्रा पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है और दिहांग दर्रे की ऊंचाई है 4000 मीटर से अधिक। तो ये 25 प्रश्न थे जिनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत बार होती है, पूछे ही जाते हैं ये बार बार। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। इस टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।